केस नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था, उसकी बैलेंस शीट हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखें बैलेंस शीट में इसमें क्या गिवन है, आपके पास कैश जो है वो वही आ जाएगा जो सेम दिया हुआ है यहाँ पे 35,000। अकाउंट्स पेएबल का भी कोई काम नहीं था तो जाहिर है वो सेम आ जाएगा जैसा दिया हुआ था। अदर एसेट भी जो है वो वही आ जाएंगे, लेकिन कैपिटल जो है वो ए का जो है वो कौन ले लेगा, बी ले लेगा, तो उसका जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले बी का कैपिटल था 1,08,000, अब उसने जो है वो परचेज़ कर लिया है किसका, ए का जो है कैपिटल, तो उसका आप कैपिटल ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखें 1,08,000 में आप ऐड करेंगे 1,44,000, तो आपके पास 2,52,000 जो है ये आपके पास बी का कैपिटल आ गया, जिसको हमने ऐड किया है बैलेंस शीट में। फर्स्ट केस। सेकंड केस इसमें देखें क्या गिवन है आपके पास, ए जो है वो सेल कर रहा है हिज इंटायर इंटरेस्ट टू सी, अपना तमाम का तमाम इंटरेस्ट जो है वो किसको सेल कर रहा है, सी को कर रहा है। एंड रिसीव कैश ₹1,20,000 फ्रॉम सीज प्राइवेट सोर्स। अब उसके बाद वो सारा का सारा जो उसका जो टोटल उसका जो हिस्सा था वो कितना था 1,44,000, लेकिन वो तमाम अपना जो है वो सेल कर रहा है और रिसीव कर रहा है 1,20,000 में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या करेंगे, केस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समझाते हैं आपको। देखिए केस यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले देखें उसने अपना तमाम का तमाम, पहले सी का कैपिटल तो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। सी का कैपिटल इंक्रीज़ हो गया और किसका कैपिटल आपके पास जो है वो जो है टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ सीज इंटरेस्ट बाय सी, किसने ख़रीदा, सी ने ख़रीदा। सी का कैपिटल इंक्रीज़ हो गया और ए का कैपिटल जो है वो कम हो गया, ज़ाहिर है 144,000 से जो है उसने परचेज़ कर लिया। उसके बाद बैलेंस शीट में वही अब यही करेंगे, बी का एग्जैक्ट जो है वो वही रहेगा, बी का जो है वो वही वैल्यू रहेगी। जैसे यहाँ पे देखें बी की 1,08,000 है, और लेकिन इन्होंने जो इनकी पहले कितनी थी 1,26,000 थी, मज़ीद इन्होंने ऐड किया 1,44,000, तो आपके पास कितना आ गया 2,70,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेक्शन अब सी जो है, सी भी एक सिंपल एक पैटर्न है इसका। इसमें कह रहे हैं कि ए ने जो है वो सेल किया है, उसका 5 हिस्से थे, 5 में से 2 हिस्से जो है वो उसने सेल किया है बी को फॉर ₹65,000 एंड रिमेनिंग इंटरेस्ट टू सी फॉर ₹70,000, ठीक है। आप मतलब इसके ए के पास टोटल 5 हिस्से थे, 5 हिस्सों में से जो 2 हिस्से थे वो बी को सेल किए कितने में 65,000 में, और जो बाकी 3 हिस्से थे वो किसको सेल किए, सी को सेल किए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं बी एंड सी मेक द पेमेंट फ्रॉम देयर प्राइवेट, अच्छा ये प्राइवेट सोर्स से यूज़ करें, इस वजह से हमें थोड़ी कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ रही, वरना इसकी डिटेल कंप्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सिंपल है भाई, हमें थर्ड केस को हम देख लेते हैं। थर्ड केस क्या है आपके पास, देखें सबसे पहले वही आपका पैटर्न बनेगा, डेट पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट। ए कैपिटल डेबिट, दोनों के कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि दोनों ने जो है वो इसका शेयर परचेज किया है, तो दोनों के कैपिटल इंक्रीज होंगे। अब आपको ये बता दिया था ये 5 हिस्से थे, टोटल 5 हिस्से थे, 5 में से 2 हिस्से जो है वो बी ने ले लिए और 3 हिस्से किसने ले लिए, सी ने। तो इसके पास तो 65 कितना आ गया था 87,600 और यहाँ पे 86,400, ठीक है। उसके बाद इसकी भी बैलेंस शीट वैसी बन जाएगी। तो ये तो इसकी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो बताया हुआ है, ठीक है। अब मज़ीद एक केस को देख लेते हैं, सेम केस है खैर ये तो, इसमें तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, लेकिन इसके केसेस आते हैं, उन केसेस को हमें डिस्कस करना होता है। यहाँ पे भी फर्म सोर्सेस हैं, तो इसमें जो है वो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा इसको। ये भी सेम वही है क्योंकि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा उसने रक्षंदा को दे दिया, रुखसाना को, और 3 में से बाकी जाहिर है 3 में से एक, टोटल 3 हिस्से थे, एक उसको दे, तो 2 हिस्से बच गए वो साकिब को दे दिया। तो बहुत सारी चीज़ें, ये भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं, कंप्यूटेशन वाला इधर गिवन नहीं है इसमें। ये है क्वेश्चन जो कंप्यूटेशन वाला गिवन है 19.9।